तो होमवर्क का ये सेकंड क्वेश्चन है आप लोग के पास। सेकंड क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करेंगे। होमवर्क का 18th क्वेश्चन है यहाँ पर। सिमरन एंड रीमा are participants, sorry, are partners sharing profit in ratio 3:2. Their capitals on 31st March 2018 were rupees 2 lakh each, whereas current account balance is 50,000 and 25,000. तो वह सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो हो रहा है तो करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा, फिक्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होगा। Interest is to be allowed at the rate 5% per annum on balances in capital account. The firm earned a profit of rupees 30,000 for the year ended 31st March 2019. Pass the journal entry for the interest on capital and distribution of profit. Also prepare profit and loss appropriation account for the year. अभिनव, अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे समझ में नहीं आया कि डाउट क्या है। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा है। सिमरन, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। सिमरन एंड रीमा, सिमरन एंड रीमा, पहले हम लोग इनका वर्किंग नोट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो इनकी कैपिटल ओपनिंग में है 2 लाख रुपीज, इनकी कैपिटल भी ओपनिंग में कितनी है 2 लाख रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, और पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट विल बी अलाउड फॉर फुल ईयर। The amount will be, I guess, this one is 10,000. This one is also is 10,000. Now the next question is, now the next part is we have to journalize the entries. What would be the journal entry? ठीक है, जर्नल एंट्री होगी हमारे पास सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की। ठीक है, तो प्रॉफिट में से हम लोग लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्या किया हमने, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, दैट इज 20,000 एंड 20,000। ठीक है, और उसके बाद ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट, एंड टू रीमा's करंट अकाउंट, 20,000, 10,000 एंड 10,000। ठीक है। अब आप लोग अगर बुक में चेक करो तो बुक में एक एंट्री दे रखी है, ये कंबाइंड है, ये इन दोनों की कंबाइंड है। आकांक्षा कहती है सर हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बिना आईओसी लिखे। बिल्कुल लिख सकते हो आकांक्षा, मेरे को आपको अकाउंटिंग सिखानी थी इसलिए मैंने आपको एक प्रोसीजर बताया कि ये किस तरीके से फॉलो अप होता है। अदरवाइज आप इन दोनों की कंबाइंड एंट्री कर सकते हो। जरा ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और एक कलेक्टिव एंट्री क्या बन जाएगी हमारे पास, एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट एंड टू रीमा's करंट अकाउंट। बिल्कुल ऐसा भी आप लिख सकते हो जो कि आपके बुक में दे रखा है, बट मैंने आपको तरीका सिखाया है ये वाला ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब एक बात और आती है, और वो ये आती है हमारे पास कि प्रॉफिट 3 लाख रुपए पड़े हुए थे, और 3 लाख रुपए में से हम लोगों ने कितने रुपए डिवाइड कर दिए हैं, 3 लाख रुपए में से 20,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। बैलेंस कितना बचेगा 2,80,000 रुपीज। ये क्या होगा, ये पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा। इन विच रेशियो, 3:2। तो 3:2 को हम करेंगे 3:2 में हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 5×5 = 25, 5×6 = 30। ठीक है, 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। हाँ, तनीषा ने दिया इसका आंसर, कहती है 1,68,000 एंड 1,12,000। ठीक है तनीषा, थैंक यू सो मच। एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट, एंड टू रीमा's करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है 2,80,000 जो कि
सिमरन के पास जाएंगे 1,68,000 थैंक्स टू तनीषा। तनीषा जी ने मुझे इसका आंसर किया है एंड 1,12,000 रुपीज। ये हो गई इसकी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मांगा है सर, कोई टेंशन की बात नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं, कौन सी बड़ी चीज है। हाथी चला गया पूछ पूछ बची है, ये तो हम बना ही लेंगे। ये लो, ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रेट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से आया होगा नेट प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने रुपए आए होंगे? 3 लाख रुपीज। इस 3 लाख रुपीज में से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन एंड रीमा। सिमरन एंड रीमा का है 10,000 एंड 10,000, इन टोटल इट इज 20,000। बैलेंस जो बच गया वो हमारा क्या होगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट, टू डिविजिबल प्रॉफिट। और ये कितना आ जाएगा? 2,80,000, जो कि सिमरन एंड रीमा के पास जाएगा 1,68,000 एंड 1,12,000 रुपीज। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। तनिषा, आकांक्षा, मयंक, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है। हम्म। अब जिन्होंने कर लिया यानी क्वेश्चन नोट भी कर लिया है, वो भी एक बार हैंड रेज यूज करेंगे आपके बाद। हैंड रेज। अभिनव कहते हैं यहाँ 50,000 और 2,50,000 का बैलेंस क्या दिया है? अभिनव वो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है भाई, और करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया जाता। ठीक है, आप अपने नोट्स में चेक करना, मैंने स्टार्टिंग में ये बात लिखवाई हुई है कि अगर आपके पास फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं तो आप केवल फिक्स कैपिटल पे इंटरेस्ट दोगे। ठीक है। हम्म। चलो, आई होप कि सबने नोट कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो प्लीज एक बार हैंड रेस का ऑप्शन यूज करो जरा जल्दी से, मुझे आगे बढ़ना है। अभिनव, अच्छा अभी नोट कर रहे हो लग रहा है। तनीषा, आकांक्षा, सलोनी। ठीक है, इट मीन्स ऑलमोस्ट सबने कर लिया है। देखो, इन केस अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगता है कि आप पीछे रह गए हो या कुछ दिक्कत हो गई है तो आप टेंशन मत लेना, ये चीज आप जाके बैकअप में देख सकते हो। ठीक है ना, कि बैकअप में आप वहां पे जाके देख सकते हो कि आपका क्या टॉपिक छूट गया था। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। अब हम लोग आ गए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पे। सलोनी कहती हूँ ठीक है। अब आ गए हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, ये सेम उसी क्वेश्चन के जैसा है, बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे कि कई कई बार कैपिटल बदलती रहेगी और हमारे को उस चीज का ध्यान रखना है। तो आओ बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमसे कहता कि अनीता और अंकिता, अनीता और अंकिता पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं? इक्वली। देयर कैपिटल्स मेंटेन्ड फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। ठीक है, और वो अपना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके पास कोई फिक्स कैपिटल नहीं है, उनके पास करंट कैपिटल है। ऑन 31st of March 2018 their capitals were rupees 5 lakh and 4 lakh। 31st March 2018 को उनके कैपिटल कितनी है? 5 lakh and 4 lakh respectively। the partners the partnership deed provides to allow interest on capital at the rate 10% per annum। ठीक है, the firm has earned a profit of 2 lakh for the year
ended 31st March 2019, pass the journal entry for interest on capital. सिंपल, हमारे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ओपनिंग कैपिटल क्या क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, अनीता की और अंकिता की कैपिटल्स गिवन है। कितने रुपए दे रखे हैं? 5 लाख एंड 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%। दैट इज 10%। सर ये क्वेश्चन तो सर बच्चों वाला था सर, आपने तो हाँ मखाई किया है, हम खुद ही कर लेते ये। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। 50,000 एंड 40,000, काम खत्म। एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या होगी हमारे पास? एंट्री होगी, पहले प्रॉफिट से निकालो पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 90,000 रुपीज यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 50,000 एंड 40,000। ठीक है, टू सॉरी 50,000 नहीं, 90,000 ही आएगा सर, 90,000। अगला काम क्या करेंगे हम लोग? इसको देंगे पार्टनर्स को, तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 टू अनीताज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक ही कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे, अनीताज कैपिटल अकाउंट एंड टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट। आप समझ रहे हो, पिछले वाले में करंट अकाउंट लिख रहे थे क्योंकि वहां पे एक फिक्स कैपिटल अकाउंट था, करंट अकाउंट था। फिक्स कैपिटल अकाउंट को हम चेंज नहीं कर रहे थे, इसीलिए हम करंट अकाउंट लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही अकाउंट है, दैट इज कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। 50,000 एंड 40,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। फटाफट नोट हो गया तो थम्स अप, नोट हो गया तो थम्स अप। मैं चेंज करता रहता हूँ, हाँ, हैंड्स रेस थम्स अप, तो आप ध्यान रखा करो, थम्स अप करना अब आपको। और मेरे पास आकांक्षा रावत ने सबसे पहले थम्स अप किया है, फिर भूमिका ने, तनीषा, सलोनी, मधु। ओके, यानी सबने कर लिया। सिंपल क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम्म, अभिनव निगम, मधु, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो अब आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, आशीष एंड आकाश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 3:2। आशीष और आकाश पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल कितने? 3:2। देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली ऑन 31st March 2019 after debiting drawings during the year 1,50,000 and rupees 1 lakh respectively। इनके कैपिटल अकाउंट में 5 लाख और 6 लाख रुपीज है, लेकिन इसमें से ड्राइंग्स जो है 1,50,000 और 1 लाख रुपीज की माइनस की जा चुकी है। ठीक है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 showed a balance of rupees 5 lakh। Interest on capital is to be allowed at the rate 10% per annum। Pass the necessary journal entry on capital and prepare profit and loss appropriation account। दोस्तों और मेरे साथ जुड़ो। सबसे पहली बात तो, क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है? क्या इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस या नो। ठीक है, जरा चैट बॉक्स में रहे, मेरे से बात करें। क्या इसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है? यस और नो। जल्दी से आंसर करो। अभिनव निगम नो। ठीक है, आकांक्षा यस। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि किसको यस किसको नो लग रहा है। सलोनी सेड यस। ठीक है, केवल एक अभिनव निगम कहते हैं नो, बाकी सब अभी तक यस बोल रहे हैं कि सर ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ठीक है, मयंक सेड यस। ओके, अभी दो लोग बचे हुए हैं, एक भूमिका बची हुई है
और एक और कोई बचा हुआ है मेरे ख्याल से, एक भूमिका बची है और एक तनीषा बची है। इन दोनों के आंसर का वेट करता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या चीज है। तनीषा ने भी कहा यस और हाँ। तो आप लोग को मैं बता दूं, इसका आंसर है नो। इसमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन, सर आपको कैसे पता कि ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन? ये तो रही ओपनिंग कैपिटल सर, 5 लाख रुपीज और 1 लाख, सॉरी 6 लाख रुपीज, है तो ये ओपनिंग कैपिटल। दोस्तों ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है। कैसे पता चला? जरा ये डेट चेक करो। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी मेरा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 को मेरा ईयर एंड हो रहा है। और ये कैपिटल कब दे रखे? देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख ऑन 31 मार्च 2019, यानी ये एंड की डेट है। यहाँ पे 2018 लिखा होता ना तो ये ओपनिंग कैपिटल होती, लेकिन ये एंड की कैपिटल है। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओपनिंग कैपिटल मिस की गई है या ओपनिंग कैपिटल नहीं दी गई है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप जो ओपनिंग बैलेंस हुआ होगा या जो यहाँ पे बैलेंस होगा उसी पे तो इंटरेस्ट दोगे। क्लोजिंग बैलेंस पे कहाँ से इंटरेस्ट दिया जाता है? सपोज करो क्लोजिंग बैलेंस ये यहाँ पर है, तो इस पे इंटरेस्ट यहाँ थोड़ी दिया जाएगा। इंटरेस्ट तो ऐसे दिया जाता है, यानी फॉरवर्ड जाने पे इंटरेस्ट मिलता है, बैकवर्ड जाने पे इंटरेस्ट थोड़ी मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में हमारे को कैपिटल दे रखी है एंड की, तो हम क्या करेंगे? हम एनी हाउ इसकी कैपिटल निकालेंगे ओपनिंग डेट पे। और ओपनिंग डेट पे कैसे निकालेंगे? सर हमने ये काम किया है सर, हमें याद है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। और अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया हुआ है। क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब हमारे को दो लोगों की कैपिटल निकालनी है, एक आशीष की और दूसरा आकाश की। ठीक है, आशीष की और आकाश की। तो ओपन क्लोजिंग कैपिटल कितने दे रखी है हमारे को? क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है इसकी 5 लाख रुपीज और इसकी कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपीज। फॉर्मूला आपको भी दे रखा है कॉपीज में। इसमें आप ऐड कर दोगे ड्राइंग्स। इसमें आप क्यों ऐड कर दोगे ड्राइंग्स, थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल के लिए आप ऐड कर दोगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने रुपए है हमारे पास? 1,50,000 रुपीज इसका है। और यहाँ पे कितना है हमारे पास? 1 लाख रुपीज इसका है। ठीक है ना, 1 लाख रुपीज इसका है। और इसमें से लेस कर दोगे अगर कोई एडिशनल कैपिटल दे रखी है तो। बट एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में है ही नहीं, तो एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? 0 0 हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। काम खत्म दोस्तों, काम खत्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा हमारे पास? तो सॉरी, ओपनिंग कैपिटल कितनी आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 6,50,000 रुपीज। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 लाख रुपीज। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। कितना आ जाएगा ये? 65,000। एंड इसका कितना आ जाएगा? 70,000। और इस तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया। ठीक है। हाँ सर, हमारे को एक बात बताओ कि आपने ये फॉर्मूला कैसे यूज किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो भाई ये आप पहले भी कर चुके हो, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। सपोज करो ये है, ये आशीष है। ठीक है, आशीष की क्लोजिंग डेट पे दे रखी है 5 लाख रुपीज कैपिटल। और यहाँ पे बोला हुआ है कि किसी डेट पे, आई डोंट नो ऑन व्हाट डेट, बट यहाँ पे किसी डेट पे इसने 1.5 लाख रुपए निकाले हैं, विड्रॉ करें। तो बताओ ओपनिंग वैल्यू कितनी रहेगी? कितनी वैल्यू में से 1,50,000 माइनस करें कि 5 लाख रुपीज आ जाए? सिंपल, यहां से अगर आप जा रहे हो तो आप क्या करोगे? x माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू 5 लाख। अगर आप रिवर्स में आओगे, इधर से इधर की तरफ जाओगे तो क्या करोगे?
कैलकुलेशन जो माइनस की है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 लाख प्लस 1,50,000, ये कितना आ जाएगा? 6,50,000। ठीक है, और आपको किस पे इंटरेस्ट चुकाना है? 6,50,000 रुपीज पे, तो वो कितना आ गया? 65,000 रुपीज। सिमिलरली इसका आंसर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात डन हो गई। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी हमारे पास? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आशीष कैपिटल अकाउंट, एक साथ ही कर देते हैं अब एंट्री, एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ये आ जाएगा हमारे पास 1,35,000, 65,000 and 70,000 being interest on capital given to partner, being interest on capital given to partners। फटाफट चैट बॉक्स में आएंगे और बताएंगे अगर आपको समझ में आ गया तो डन एंड नोटेड, और नहीं है तो फिर डाउट। डन एंड नोटेड या फिर डाउट। तनीषा सेड डन और थम्स अप मिला है, इट मींस कि उन्हें समझ में भी आ गया। आकांक्षा डन एंड नोटेड, वेरी गुड। हमारे बच्चे काफी फास्ट हो गए हैं अब। मधु सेड डन एंड नोटेड, वेरी गुड। पहले रिप्लाई लेट आया करते थे, अब तो सुपरसोनिक स्पीड से आते हैं। वाओ, शाबाश दोस्तों। अभिनव कहते हैं लास्ट लाइन में 50,000 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा है, एक बार बताना। सर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा, भूमिका डन एंड नोटेड। ये अभिनव, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा दोस्त, ये 5 लाख रुपीज का जो है वो प्रॉफिट दिया हुआ है, ये है वो स्टेटमेंट जो आप पढ़ रहे हो। नेट प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज रुपीज 5 लाख, यानी ये प्रॉफिट है इस साल का जो आपने अर्न किया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फुल स्टॉप है, और उसके बाद अगली लाइन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, भूमिका डन एंड नोटेड, सलोनी डन। ठीक है मयंक, आपका एक रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, आपने शायद अभी तक नहीं किया है। ठीक है, हाँ तो अभिनव, तो ये क्वेश्चन आगे नहीं होगा, रेशियो भी गिवन है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक बताना था, ये बिल्कुल क्वेश्चन आगे जा सकता है। और वो ये होगा आपको कि 5 लाख रुपीज में से आप 1,35,000 रुपीज माइनस कर दोगे। 1,35,000 रुपीज माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 5 लाख में से अगर आप 1,35,000 माइनस करो तो फटाफट जरा जल्दी से बताओ। 5 लाख माइनस 1,35,000, 0,005 936 एंड ये आ जाएगा 3,65,000। 3,65,000, और फिर आप इसे रेशियो में डिवाइड कर दो, 3:2, तो इसे 5 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा आपके पास 5 7 35, 5 3 15, 73,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 0,003 3 9 7 3 21। और इसको फिर 73,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दोगे, तो 0,003 2 6 7 2 14, 1,46,000। फिर आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री कर दोगे और लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, दैट इज 3,65,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट एंड टू आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2,19,000 एंड 1,46,000। ठीक है, बट ये आपको पता ही होगा, आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, वो क्या है? एक बात हमेशा याद रखना,
ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट, ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट is ignored while calculating interest on capital. However, it is taken into consideration while calculating ओपनिंग कैपिटल। बस आप इस लाइन को ध्यान रखना, वो ये है कि जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा तो ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर कर देना, लेकिन ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और अपनी बात को मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस क्वेश्चन के साथ। नरेश और शुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹3 लाख ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, 31 मार्च 2019। फिर से हमारे को एक खतरा मिल गया कि ये हमारे को एंड डेट है। ठीक है, ये एंड की डेट है। नरेश हैड विड्रॉन ₹50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2018। ओके, एंड ₹1 लाख बिसाइड्स ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब इस लाइन का मतलब समझो, उसने 50,000 रुपए निकाले अगेंस्ट कैपिटल यानी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर 2018 को। और 1 लाख रुपए और निकाले हैं बिसाइड्स ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। बिसाइड्स ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब क्या होता है? ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के अलावा। तो आपके पास दो ही तरीके की ड्रॉइंग्स होती हैं। पहली ड्रॉइंग का नाम होता है ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। ठीक है, ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल का मतलब जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है आप उसे अपने घर लेके चले गए। और दूसरा होता है ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब होता है? ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो आप घर लेके चले गए। ठीक है, वो आप घर लेके चले गए। तो इसने क्या किया है? 50,000 रुपए तो ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल की है, और इसके अलावा क्या बच गया? ड्रॉइंग ऑफ प्रॉफिट। वो कितना किया है? 1 लाख रुपीज किया है। ठीक है, सुकेश ने भी पैसे विड्रॉ किए हैं। कितने? 1 लाख रुपीज। सुकेश ने कितने पैसे विड्रॉ किए? 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितने परसेंट देना है? 10% के अकॉर्डिंग देना है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज ₹2 लाख विच इज येट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नेट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख रुपए, जो कि अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। आपको क्वेश्चन करना है फर्दर। ठीक है, तो चलिए जी इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अब की बार फॉर्मूला मेथड से नहीं, अब की बार हम लोग करेंगे डेज वाले मेथड से। ये रहा स्ट्रेट लाइन मेथड हमारा। ठीक है, ये डेट हो गई हमारी 1 अप्रैल 2018, और ये डेट हो गई हमारे पास 31 मार्च 2019। और हमारे को क्या दे रखा है? हमारे को यहाँ पे दे रखा है कि ये क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपीज है? 3 लाख रुपीज। तो ये रही इसके 3 लाख रुपीज क्लोजिंग कैपिटल लिखा हुआ है। फिर आगे हमारे पास नरेश हैज विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल 1 अक्टूबर। तो ये रहा 1 अक्टूबर। यहाँ पे उसने निकाले हैं 50,000 रुपीज, और ये क्या है? ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। और इसी डेट पे, सेम डेट पे उसने एक और चीज निकाली है 1 लाख रुपीज, और ये क्या है हमारे पास? ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। प्लीज ये आप अपना कैमरा ऑफ कर लो सलोनी। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों ऊपर वाले नोट को ध्यान से पढ़ो। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना ही नहीं शुरू किया, लेकिन हाउएवर इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। दोस्तों ओपनिंग कैपिटल ढूंढ के बताओ मुझे, ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी?
आप लोगों के आंसर्स का वेट कर रहा हूं मैं चैट बॉक्स में। ठीक है, चैट बॉक्स में ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी अगर हमारे पास ये दो ड्राइंग्स हुई है तो। फटाफट जरा चैट बॉक्स में देखे कौन कौन मुझे आंसर करता है। आकांक्षा ने सबसे पहले आंसर किया है सर, 4,50,000। ठीक है। हम्म। बाकी लोग बताओ। तनिषा कहते 3,50,000। ठीक है, आप लोग आंसर दो फिर मैं बताता हूँ आपको, बेफिक्र रहो, जल्दी बताओ। ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी? अभिनव निगम 3,50,000, मयंक चौधरी 4,50,000। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। हाँ जी, तो अब जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। यहाँ पे इस लाइन का मधु कहते हैं 3,50,000। हाँ, आप लोग दो चीजों में कंफ्यूज हो रहे हो। यहाँ वाली लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी लिखी हुई है, वो क्या है? इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल लेते समय हम इन दोनों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ड्राइंग ऑफ कैपिटल का भी, ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट का भी। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी? 3 लाख, उसमें 50,000 एंड 1 लाख टोटल प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4,50,000। 4,50,000। अब आपसे फिर से मेरा क्वेश्चन, क्या मैंने ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट का को ध्यान रखा है? इसका जवाब है हाँ। आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट। मैंने ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट को लिया है यहाँ। ठीक है, तो मेरी ये वाली स्टेटमेंट आपको क्लियर हो जाएगी कि इट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। चलो जी, यहाँ तक की बात तो क्लियर है, ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेते समय अभिनव कहते हैं 3 लाख में से 50,000 माइनस नहीं होंगे। 3 लाख में से 50,000 माइनस क्यों होंगे दोस्त? आप रेट्रोस्पेक्टिव जा रहे हो ना, आप पीछे की तरफ जा रहे हो ना, ये देखो। तो आप इसे अगर मैथमेटिकली करो तो एक्स में से दो वैल्यू माइनस हुई थी। ठीक है, एक ड्राइंग ऑफ कैपिटल और एक ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट, ये दो चीजें माइनस हुई थी। और तब आपके पास आया था 3 लाख रुपीज। तो अगर आप इसे सॉल्व करो तो ये माइनस की चीज यहाँ के क्या हो जाएगी? प्लस। ये माइनस की चीज यहाँ के क्या हो जाएगी? प्लस। तो यानी ये दोनों चीजें प्लस होंगी, 4 लाख रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। अब अगली बात आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। अगली बात क्या आती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट इज इग्नोर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट को इग्नोर कर देना जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। चलो जी, 4 लाख जो 50,000 रुपीज कहाँ तक चेंज नहीं हुए? 1 अक्टूबर तक चेंज नहीं हुए। 4,50,000, 4,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी मंथ? 6/12। फिर यहां से यहां तक कैपिटल कितनी हो गई? अब यहाँ पर आपको एक चीज इग्नोर करनी है। वो क्या इग्नोर करनी है? ड्राइंग ऑफ प्रॉफिट आपको इग्नोर करना है। तो आप इसे कर दोगे इग्नोर। अब आपको इग्नोर करना है। नई कैपिटल कितनी हो जाएगी? 4,50,000, उसमें से 50,000 अगर आप माइनस करो तो नई कैपिटल कितनी बन जाएगी आपके पास? 4 लाख रुपीज। नई कैपिटल कितनी बन जाएगी? 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 6%, और 6/12। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा आई गेस 22,500, आई एम नॉट रॉन्ग। 22,500 आ जाएगा। और ये आंसर आ जाएगा मेरे पास, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 20,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 42,500। 42,500। ठीक है,
नोट कर लो इसे, कोई टेंशन नहीं, आपको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा नोट करने का। आकांक्षा, नहीं सर, फर्स्ट का 27,500 होगा। ओके ठीक है, चेंज कर लेते हैं, 27,500 ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास इतना 47,500। मुझे लगता है आकांक्षा आपने गलत किया है, ये 40 नहीं 22, हाँ 22,500 ही होगा। ओह, क्या करवा रहे हो, 22,500 ही होगा। ये आएगा अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दो। मधु, तनिषा, अभिनव, आकांक्षा, आई गेस भूमिका ने भी कर लिया, हाँ भूमिका ने भी कर लिया। ठीक है, दो लोग अभी है नहीं, एक सलोनी नहीं है और एक मयंक नहीं है, ये दो लोग नहीं है। कोई नहीं, कर लेंगे ज्वाइन। इसका सेकंड केस है हमारे पास, सेकंड केस क्या है आप फटाफट देख लेते हैं। सेकंड केस है सुकेश का। सुकेश तो बहुत सिंपल केस है। इसकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपको, इसकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है दैट इज 3 लाख। और लिखा हुआ है कि किसी एक डेट पे उसने 1 लाख रुपए विड्रॉ किया है। क्या करें, हमारे को डेट भी नहीं पता कि कौन सी डेट पे है, ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें। ओपनिंग कैपिटल निकालने का सिंपल तरीका, 3 लाख, वापस जा रहे हैं रिवर्स जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज। कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख रुपीज में हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे। ठीक है, 4 लाख रुपीज में हम लोग इंटरेस्ट लगाएंगे, तो कितना इंटरेस्ट लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10%, कितना आ जाएगा, 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज। भाई सारा सारा का सारा अमाउंट आ गया। एंड में हमारे को लिखा हुआ है कि 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। क्वेश्चन खत्म करते हैं, क्वेश्चन को स्वाहा करते हैं, क्वेश्चन को स्वाहा करते हैं, जर्नल एंट्री डालते हैं। जर्नल एंट्री क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। इसका नरेश का है 42,500, सुकेश का है 40,000, तो एंट्री हो जाएगी 82,500, 82,500 टू नरेश कैपिटल अकाउंट, नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका आ जाएगा 42,500, इसका आ जाएगा 40,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन। बताओ क्लियर हो गया होगा आई गेस। अब उसके बाद प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है, 2 लाख रुपीज का पड़ा हुआ है। 2 लाख रुपीज के प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करेंगे 82,500, कितना बैलेंस बच जाएगा, कितना बैलेंस बच जाएगा, रुको अभी देखते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2 लाख रुपीज माइनस 82,500, 1,17,500। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 1,17,500। इसमें से माइनस करेंगे, ओ सॉरी, इसमें से हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। क्या है इनके रेशियो, इनका कोई भी रेशियो नहीं दे रखा, तो कोई रेशियो नहीं दे रखा तो हम लोग इसे इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और इक्वल इक्वल अमाउंट आ जाएगा 58,000, 58,750, 58,750, 58,750 being being profit, being profit distributed।
चलो दोस्तों, वापस से एक बार चैट बॉक्स पे आना, फिर फटाफट मुझे बताना कि आपने कर लिया नहीं कर लिया। डन एंड नोटेड लिखना है आपको। तनिषा डन एंड क्लियर। मधु डन एंड नोटेड। सलोनी डन एंड नोटेड। ठीक है। एक भाई साहब और है। अभिनव आपने कर लिया क्या? अभिनव, भूमिका। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो जी, कुछ लिखा पढ़ी का काम है, फटाफट लिखा पढ़ी का काम शुरू करो। ये है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप होमवर्क में नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एसएस ले लो। ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको खुद करना है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, फालतू का क्वेश्चन है। ठीक है। ले लिया तो थम्स अप देना। स्क्रीनशॉट ले लिया तो थम्स अप दे दो। वेरी गुड। बाकी सबने भी ले लिया होगा। आप कुछ चीजें लिखना स्टार्ट करोगे, ये बहुत जरूरी है आप लोग के लिए देखना। ये है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लिखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक सुंदर सा चार्ट आप लोग के सामने आ रहा है, बहुत ही सुंदर सा चार्ट। ठीक है। मतलब देख के पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आपके बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, ये है वो है, मैं आपको सारा एक चार्ट फॉर्म में दे दूंगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। इसके लिए आपके पास दो बातें हो सकती हैं। सबसे पहली बात हो सकती है कि क्या डीड है या नहीं है। डीड है या नहीं है। नो डीड, नो डीड यानी डीड में ही नहीं है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। हाँ, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं, सिंपल सी बात। ठीक है। इफ डीड इज देयर, इफ डीड इज देयर, इफ डीड इज देयर, अगर डीड है यहाँ पे, तो आपको फिर से दो बातें चेक करनी है। वो क्या बातें चेक करनी है? कि डीड में क्या लिखा है। तो डीड में दो चीजें लिखी हो सकती हैं। डीड में लिखा हो सकता है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। CHARGE, चार्ज। ठीक है। कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज देना है। तो आपको क्या करना है? प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइड full interest on capital from P&L account even if it leads to loss।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा, चाहे उससे लॉस ही क्यों ना हो जाए। लॉस होगा तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दूसरा, डीड में लिखा है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज, सॉरी एज अप्रोप्रिएशन। मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा, बेफिक्र रहना। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन अगर लिखा हुआ है तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर दो बातें होंगी। अप्रोप्रिएशन दे रखा है तो फिर आपको दो बातें चेक करनी होंगी। क्या? प्रॉफिट कितना है, एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। प्रॉफिट आपका एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है। अगर प्रॉफिट है एडिक्वेट तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फुल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फुल। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट बैलेंस प्रॉफिट, और बाकी जो प्रॉफिट बचा उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन खतरा हो सकता है अगर आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो यानी प्रॉफिट कम हो। ठीक है, प्रॉफिट कम हो। अगर प्रॉफिट कम होगा तो क्या करना होगा, अप्लाई फॉर्मूला, अप्लाई फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है, अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स आईओसी अपॉन में टोटल आईओसी, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक्स के केस में और वाई के केस में भी, दोनों के केस में होगा। अवेलेबल प्रॉफिट इनटू में पार्टनर्स आईओसी अपॉन में टोटल आईओसी। सब समझेंगे एक एक करके। सुंदर सा चार्ट ये आपने कर लिया होगा नोट। नोट करने के बाद मेरे को समझाना है, तो नोट करने के बाद थम्स अप। अभिनव सबसे पहले। सलोनी सोनी दूसरे नंबर पे। हाँ, इन केस कभी भी किसी को डाउट होता है वो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है, बस एक बार मुझसे परमिशन ले लेना। ठीक है, डाउट है आपको माइक ओपन ओपन करने का ऑप्शन भी दे दूंगा। मधु ने भी नोट कर लिया, तीन लोग हो गए जिन्होंने नोट कर लिया। चार। चलो, ऑलमोस्ट सब लोगों ने नोट कर लिया है। अब एक एक करके बात सुनना शुरू करना। मैं आप लोग को एक जादू दिखाता हूँ। जादू 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 जादू, कहाँ है मेरा जादू। हम्म, एक एक करके चलेंगे। जादू ये है कि अब हम लोग यहाँ पे केवल वही वर्ड देखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, और वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है। तो आओ सबसे पहला वर्ड देखते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा था आपने आईओसी, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखा होगा कि प्रोवाइड किया जाए, डीड में। अब आप ढूंढेंगे कि डीड में क्या लिखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए डीड में क्या लिखा है, 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 कुछ भी नहीं लिखा। ओ माय गॉड, डीड में लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। डीड में लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है नहीं देनी है।
और जब भी कभी ऐसा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होगा डीड में, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं, लेकिन अगर डीड में लिखा हुआ हो तो ढूंढते हैं क्या डीड में लिखा हुआ है, 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 क्या लिखा हुआ है? हाँ, डीड में लिखा हुआ है। यानी अगली बात है कि डीड में कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, तो ढूंढते हैं क्या लिखा हुआ है। डीड में लिखा हुआ है, टेन टेन टेन, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको एज चार्ज देना है। चार्ज देने का मतलब क्या होता है? चार्ज देने का मतलब होता है कि भाई चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे प्रॉफिट बचे ना, चाहे लॉस ही क्यों ना आ जाए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। चार्ज का मतलब होता है बाहरी लोगों को देने वाला पेमेंट। ठीक है, क्योंकि बाहरी लोगों को पेमेंट देनी ही देनी है, वो लोग पार्टनर नहीं है, तो उनको तो भैया प्रॉफिट हो या लॉस हो उनका पेमेंट जाएगा जाएगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या लिखा हुआ है कि एज चार्ज देना है, देना ही देना है, कुछ भी कर लो। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, प्रोवाइड प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से कोई भी चार्ज माइनस नहीं होता। चार्ज यानी ऐसी चीज जो कि आपको आउटसाइडर को करनी है, आउटसाइडर की कोई भी पेमेंट आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से नहीं माइनस होती है, इसलिए आपको कहाँ से माइनस करनी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रोवाइड फुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो प्रॉफिट एंड लॉस से, चाहे इवन इफ इट लीड्स टू लॉस, चाहे इस देने के बाद लॉस ही क्यों ना हो जाए, देना कंफर्म है। ठीक है, चलो जी। लेकिन अगर डीड में चार्ज नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा हो सकता है? अगर चार्ज के अलावा कुछ लिखा जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन। अगला जो इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों वो क्या है? एप्रोप्रिएशन। आपको चेक करना है कि कहीं डीड में एप्रोप्रिएशन तो नहीं लिखा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा। तो अगर वहां पे लिखा है कि प्रॉफिट का बंटवारा हो, तो फिर आपको समझ लेना है कि जितना प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। अगर प्रॉफिट नहीं है, मेरा क्वेश्चन, अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा? जवाब है नहीं। अगर जीरो प्रॉफिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, अगर एप्रोप्रिएशन। चलो जी, एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। चलो, अब अगर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा तो प्रॉफिट ढूंढते हैं, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 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 एडिक्वेट प्रॉफिट। भाई पूरा प्रॉफिट है हमारे पास, भरपूर प्रॉफिट कमाया है हम लोगों ने। अगर हम लोगों ने भरपूर प्रॉफिट कमाया है तो टेंशन की क्या बात है? अगर भरपूर प्रॉफिट कमाया है तो टेंशन की क्या बात है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दे दो, फुल दे दो, और बाकी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। लेकिन कलेश हो सकता है अगर प्रॉफिट एडिक्वेट ना हो तो। एडिक्वेट ना हो तो क्या होगा? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट यानी हो सकता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का मिला के बैठता हो 3,000 रुपए, लेकिन प्रॉफिट हम लोगों ने जो कमाया है वो केवल 2,000 रुपए है। तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? हमारा प्रॉफिट पार्टनर्स को देने वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए इनएडिक्वेट है। इतने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे? जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसी को बांट देंगे। अप्लाई फॉर्मूला, जितना अवेलेबल प्रॉफिट होगा उसी को हम लोग किस में बांट देंगे? पार्टनर्स के रेशियो में। अब पार्टनर्स के किसके रेशियो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। ये थी सारी बातें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ठीक है, एंड आई होप कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा चार्ट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अभी इन सब पे हमें करने हैं बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कहाँ है? ये रहे। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चन लिए बैठे हैं हम, तो इन क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हम दो क्वेश्चन अभी निपटा लेते हैं। प्लीज मुझे 5-7 मिनट का और टाइम दे दो, ये दो क्वेश्चन हम लोग फटाफट निपटा लेते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझाना है मुझे। A or B are partners sharing profit and loss in ratio 3:2, having capital account balance of rupees 50,000 and 40,000 on 1st of April 2018. On 1st of July 2018, A introduced 10,000 as his additional capital, where B introduced 1,000
एज इज एडिशनल कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है। और आपको अकाउंट बनाने हैं, सॉरी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। दोस्तों अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन किया जाए तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे क्या, अज्यूम करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना मेंशन किया जाए तो आप हमेशा मान के चलोगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है। चलिए जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, निकालना शुरू कर देते हैं हम लोग। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी। ओपनिंग कैपिटल दे रखे हैं इसके 50,000। बचकाने सवाल आप लोग ये कर करके थक गए होगे अब। सर सिंपल सिंपल से तो क्वेश्चन है। 40,000। 1 जुलाई, 1 जुलाई ये रहा, 1 जुलाई। यहाँ पे इसने 10,000 रुपीज लेके आया है, इंट्रोड्यूस किए हैं, और यहाँ पर इसने केवल 1,000 रुपये इंट्रोड्यूस किए हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। सिंपल, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम एक रेट रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक में हमारे को सर एक अमाउंट रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक में एक अमाउंट चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जाएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने, 3 महीने, 3/12। इसके आगे चेंज हो गया 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। आंसर, आंसर 3 1 3, 3 4 12। ओहो, मुझे तो आंसर मिलने भी शुरू हो गए। 4 मंथ होंगे, 4 मंथ। चेक कर लेते हैं। अप्रैल, अप्रैल, मई, जून, और सर जुलाई जो है ना, वो उसकी फर्स्ट डेट है। तो फर्स्ट डेट का मतलब कंप्लीशन नहीं होता मंथ का। ठीक है, तो केवल 3 महीने हैं। हम्म, चलो जी। कितना आ जाएगा हमारे पास, जरा फटाफट चेक कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे 5,000 को तो ये कितना हो जाएगा आई गेस। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 दिस। और यहाँ पे करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1,500 × 3 4,500। इंटरेस्ट आ जाएगा इसका 5,750, 5,750। हम्म, थैंक यू। सेकंड का भी निकाल लेते हैं। 40,000, 40,000 पे यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 3/12। फिर यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा 41,000 रुपीज हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 9/12। चलो फटाफट निकाल लेते हैं वैल्यू। 40,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12, 1,000 रुपीज, प्लस 41,000 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 12, 3075। इन टोटल 4075। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे को कुछ भी नहीं बोला, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन दिया जाएगा। अगर हम चार्ट के अकॉर्डिंग जाएं तो हम मान के चलेंगे प्रॉफिट एडिक्वेट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है। एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल एंड टू बीज कैपिटल। ये हो जाएगा टोटल सम कितना हो जाएगा, 5,750, 9,825, 9,825, 5,750 एंड 4,075। बताओ दोस्तों, अगर हो गया तो फटाफट थम्स अप दो, नोट हो गया तो फटाफट थम्स अप दो। आकांक्षा ने कर लिया, ठीक है। मधु,
आकांक्षा मधु ने कर लिया, तनिषा ने भी कर लिया। अभिनव कहते हैं इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था फिर? अभिनव, इस क्वेश्चन में डिफरेंस अभी बताता हूँ कि क्या क्या आएंगे। असल में क्या होता है ना कि हम लोग को ना कुछ स्टेयर केस दिए जाते हैं, धीरे धीरे करके आपको परेशान किया जाता है। पहले आपको छोटा सा दिया जाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर यहाँ पे जाके आपको परेशानी पता चलती है। भूमिका ने कहा डन सर। ठीक है। तो अभी यहाँ तक मैं आपके क्वेश्चन में ना उसने पीछे वाली बात ही दे दी कि चलो एक बार और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो। फिर अगले कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके पास, मैं दिखाता हूँ ये क्वेश्चन, जो कि आप देख के कहोगे कि सर इसमें वैल्यू निकलेगी कैसे। फिर एक क्वेश्चन ये आएंगे जहां पे आपको लॉसेस भी दे दिए जाएंगे, जहां पे लिखा होगा कोई एग्रीमेंट नहीं है, जहां पे लिखा जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज देना है। ठीक है। तो हम सारा का सारा सामान लेके बैठे हुए हैं, आप बस तैयार रहो अपनी ढाल लेके। ठीक है अभिनव, टेंशन ना लो, सारे के सारे हथियार गिरेंगे आप पे। हाँ। तो हम भैया, हाँ जी बोलिए। माइक का ऑप्शन चाहिए तो भी बताओ। रिपीट करना, नेट चला गया था। मैंने ये बोला कि आप इस चीज के लिए बेफिक्र रहो कि आपको ये सारे टॉपिक करने को नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये सारे टॉपिक। वो धीरे धीरे करके आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, जैसे कि अभी आपने ये निकाला है, फिर उसके बाद आपके पास अगला जो आएगा वो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। फिर वहां पे अगला आ जाएगा जहां पे आपको एज चार्ज, एज अप्रोप्रिएशन, ठीक है, कई बार कहीं लॉस दे दिया जाएगा। तो आगे वो क्वेश्चन आएंगे। ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन था जिसमें केवल और केवल उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही मांगा था। ठीक है। चलो जी, बस आज की सभा हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। गुड बाय, सी यू, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। किसी को भी कोई भी डाउट हो आप फ्रीली मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। बाय बाय। बाय बाय बाय।